क्लेश, कर्म और विपाक। तो ईश्वर होता है जो पंच क्लेशों से रहित होता है, और कर्म हमारे जैसे उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग हैं तो कर्म कर अच्छा बुरा दोनों कर्म करते हैं, परंतु ईश्वर को कर्म नहीं करना पड़ता है। ठीक है। और विपाक का मतलब होता है कर्मों का फल, और ईश्वर ना ही कर्म फल को भोगता है, परंतु मनुष्य जो होता है वो कर्म फल को, जीवात्मा जो होती है वो कर्म फल को भोगती है। तो कहते हैं कि क्लेश कर्म विपाका शरीर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, यानी कि जो इससे रहित है, यानी कि जो जिसके अंदर यह गुण, तीनों गुण पाए ही नहीं जाते हैं, वही ईश्वर है। ठीक है। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय। ठीक है। यह जिसके अंदर गुण नहीं पाए जाते हैं वही ईश्वर है। और भगवान कौन है? ठीक है। अब देखिए, योग दर्शन के अनुसार आपको बताया। और भगवान का तात्पर्य क्या होता है? भगवान किसको कहते हैं? भगवान जो है भग धातु से बना हुआ है। ठीक है। भगवान जो है भग धातु से बना हुआ है, मतलब कि 6 भगों से बना हुआ है। ठीक है। भगवान जो है 6 भगों से बना हुआ है। ठीक है। भगवान किसको कहते हैं? ईश्वर और भगवान में यही अंतर है कि वह कौन कौन से 6 भग हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य में धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। धर्म ऐश्वर्य, पहला ऐश्वर्य, दूसरा धर्म, तीसरा यश, चौथा श्री, पांचवा ज्ञान और छठवां वैराग्य। जिसके अंदर यह 6 गुण होते हैं वह व्यक्ति भगवान की कैटेगरी में आता है, उसे भगवान कहा जाता है। ठीक है। बात क्लियर हो? ईश्वर क्लेश कर्म विपाका शरीर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ठीक है। वह ईश्वर होता है, और भगवान वह होता है जिसके अंदर ये 6 भग होते हैं। कौन कौन से? ऐश्वर्य। ठीक है। ऐश्वर्य का भग का मतलब होता है एक तरह से प्रॉपर्टी, उन्नति। ठीक है। भग का तात्पर्य इंग्लिश के माध्यम से समझ लीजिए, उन्नति। ऐश्वर्य का तात्पर्य होता है महानता से, और यश का मतलब है ग्लोरी, और लक्ष्मी, सद्गुण। ठीक है ना। जैसे कि ज्ञान, वैराग्य के बारे में आप लोगों को पता ही है, धर्म को, ऐश्वर्य के बारे में पता ही है, धर्म के 10 लक्षण बता दिए हैं आपको। यश का मतलब जो हमारी कीर्ति चारों तरफ फैले, हमारा ज्ञान चारों तरफ फैले, विद्या हमारे चारों तरफ फैले। ठीक है। और वैराग्य, तो वैराग्य जिसके अंदर होता है, ये नहीं कि वह व्यक्ति के अंदर लालच होता है, एक छोटी सी वस्तु को जो छोड़ नहीं पाता है उसके अंदर वैराग्य नहीं होता है। जो छोटी से लेकर के बड़ी वस्तु को भी त्याग करने की क्षमता रखता हो, छोड़ने की क्षमता रखता हो, छूट जाने का विशेष गुण रखता हो, वही वैरागी है। तो यह 6 गुण जो धारण करता है वही जो है भगवान की श्रेणी में आता है। श्री 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 श्री, हाँ, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ठीक है। जिसके अंदर यह 6 भग होती, इनको भग कहा जाता है। ठीक है। तो इनको जो धारण करता है उसी को भगवान कहते हैं। भगवान कृष्ण के अंदर जो है ऐश्वर्य भी था, धर्म भी था, उनके चारों तरफ उनकी प्रसिद्धि भी थी, उनके पास धन भी था, उनके पास ज्ञान भी था और वैराग्य भी था। इसीलिए उनके नाम के आगे भगवान जोड़ा गया। भगवान राम के में भी जो है यह 6 गुण थे, इसलिए उनके आगे जो है भगवान नाम जुड़ा। भगवान ब्रह्मा के आगे, विष्णु के आगे, भगवान शिव के आगे यह 6 ऐश्वर्य थे, इसीलिए इन 6 भग थे, इसीलिए जो है उन लोगों के नाम के आगे भगवान पड़ा। ठीक है। ईश्वर अलग होता है, भगवान अलग होता है, और प्रकृति अलग होती है। ठीक। और दूसरा चीज़ क्या समझना है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रकृति अलग होती है, परमात्मा अलग होता है और जीवात्मा अलग होता है।
अब कोई ये मत कहे कि जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश होती है। ठीक है, इसको अगर किसी के माइंड में होगा तो डिलीट कर दीजिएगा। यह अज्ञानता अपने अंदर मत पालिएगा कि जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश है। जीवात्मा अनादि है, अनंत है, अजर है, अमर है, और परमात्मा भी अनादि है, अनंत है, अमर है, अजर है, अजन्मा है। ईश्वर भी अनंत है, अजन्मा है, अजर है, अविनाशी है। जितना ईश्वर के अंदर गुण है उतना वही गुण जो है जीवात्मा के अंदर है। हमारी वीडियो पड़ी हुई है उस नाम से, योग संवाद नाम से। ठीक है, उसमें ये सारी बातें बताई हुई है, आप उसको सारे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति के बारे में मैंने बताया हुआ है, योग संवाद नाम की वीडियो में पड़ा हुआ है सारा। तो उसको एक बार आप लोग देखने का प्रयास करिएगा, उसमें सब ये बातें बताई हुई है। और ये तीनों अलग अलग हैं, प्रकृति भी अलग है। प्रकृति, ये तीनों जब एक होते हैं तो ही जीवात्मा अज्ञानता की अवस्था में आती है। जब व्यक्ति तीनों को एक समझने लगता है, क्योंकि तीनों हमारे शरीर में है, और जब हम तीनों को एक मान लेते हैं तो इसीलिए हम दुख की अवस्था में पड़े रहते हैं। जब तक हम तीनों को अलग अलग नहीं देखते हैं, अलग अलग नहीं जानते हैं, तब तक हम न इनसे छूट पाते हैं और न ही हमारी मुक्ति हो पाती है। ठीक है, कोई ये मत कहे कि प्रकृति है, प्रकृति का ही सब अंश है, प्रकृति में जाकर के हम विलीन हो जाएंगे, प्रकृति से होगा, जीवात्मा में हम, जीवात्मा ईश्वर से जाके विलीन हो जाएगी। अद्वैत के मत को मत स्वीकार करिएगा, क्योंकि उसके बारे में जब पढ़ाएंगे हम आप लोगों को तो अद्वैत भी क्लियर करेंगे। ठीक है, त्रैतवाद ही अनादि है, अनंत है। जब से सृष्टि चली आ रही है तब से यह विधा चली आ रही है, ज्ञान परंपरा चली आ रही है। ठीक है, हम जब तीनों को एक मानते हैं ना, तभी हमें दुख होता है। तीनों से छूटना ही दुख का निवारण है। ठीक है, अब ये बातें थोड़ा सा आगे समझ में आएगी जब अन्य ग्रंथों को आप पढ़ोगे, तब जब उपनिषद आदि विद्याएं पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप कभी भी तीनों को, तीन सत्ताएं अनादि हैं, तीन पदार्थ अनादि हैं, जीवात्मा, परमात्मा और ईश्वर, और तीनों अलग अलग हैं। ये मत समझना कि जो है जीवात्मा ईश्वर बन जाएगी। ठीक है ना, जीवात्मा कभी ईश्वर नहीं बनती है, क्योंकि जीवात्मा में अल्प ज्ञान होता है। जीवात्मा क्या होती है? अविद्या से घिरी रहती है और कर्म करती है, कर्मों के फल को भोगती है, परंतु ईश्वर तो ये सब करता ही नहीं है। ठीक है, ईश्वर इन सबको नहीं करता है। ईश्वर के अंदर ये गुण पाए ही नहीं जाते हैं। जीवात्मा के अंदर सब कुछ होता है। क्लेश, उसके अंदर पांचों क्लेश हैं कि नहीं आपके अंदर? आप जीवात्मा हो ना, आपके अंदर पांचों क्लेश पाए जाएंगे। आप कर्म भी करते हो, कर्म का फल भी भुगतते हो। ठीक है, तो इन सब से आप परे नहीं हो, आप अल्प हो, अल्प ज्ञानी हो, और जब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं होता है तब तक आप मुक्त नहीं होते हो, तब तक आप इसी तरह से भटकते रहोगे। तो ये रहा जो है ईश्वर, भगवान और प्रकृति। आप जो है, आप लोगों को मैं उसका लिंक भेज दूंगा, उसको सुनिएगा आप लोग। ठीक है, उसमें सारा सब कुछ पता डाला गया है, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, जीवात्मा क्या है। ठीक है, अब समय आएगा तो कभी ईश्वर और केवल ईश्वर पे बात करेंगे, केवल प्रकृति पे बात करेंगे, और केवल जीवात्मा पे बात करेंगे। अगर केवल जीवात्मा पे बात किया जाए तो मुझे 5 दिन चाहिए, केवल ईश्वर पे बात किया जाए तो मुझे 10 दिन चाहिए, केवल प्रकृति पे बात किया जाए तो 15 दिन चाहिए। ठीक है, तो यह ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति को यदि पढ़ना है तो 1 महीना मेरे पास समय देंगे तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे आप लोग। तब आप लोगों को कभी संशय नहीं होगा कि जीवात्मा परमात्मा एक ही हैं, जीवात्मा जो है ईश्वर से निकला हुआ है, प्रकृति जो है पता नहीं कहाँ से आई है, सब उसी का खेल है ना। ये जितने भ्रामक आपके अंदर विचार चल रहे होते हैं वो सब मिट जाएंगे। ये जो अद्वैत आपके अंदर घुसा हुआ है वो भी हट जाएगा। यह पूरा जो है प्रकृति और जीवात्मा का जो कोर्स है वो कम से कम 1 महीना लगेगा।
ये तो मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बताया है, ये तो शॉर्टकट में बता दिया कि ये क्या है, बहुत शॉर्ट में बताया है। इसको पढ़ना है तो टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि अगर इसको समझ गए तो सब कुछ उलझ जाता है। ठीक, इसी को समझना जरूरी है। समझ में आ गया? कन्फर्म हुआ? इतना तो कन्फर्म हो गया ना, अब आगे बढ़ने के लिए इतना पर्याप्त है, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, ये सारी बातें हैं जिनका आप लोग जो है स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो फिर बताइए।